हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ज्ञान विकास क्लासेस। आइए आज आपको पढ़ाते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। क्या बच्चों? अलंकार। इसको अलंकार को अंग्रेजी में ऑर्नामेंट भी कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो अलंकार, देखिए अलंकार का आपसे पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? बच्चों क्या बताओगे? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकरोत इत अलंकारा अर्थात शोभा कारक पदार्थों को क्या कहते हैं? अलंकार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शोभा कारक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन मिलेगा अलंकरोत इत अलंकारा अर्थात शोभा कारक पदार्थों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी प्रसाद के शब्दों में हम देखते हैं, इन्होंने क्या कह दिया? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचते, अर्थात काव्य के गुण को अलंकार कहते हैं। छोटी बात में समझ लेते हैं। और हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है अलंकार के भेद। क्या आते बच्चों? अलंकार के भेद। तो अलंकार के जो भेद होते हैं वो आपको 3 मिले होंगे या कहीं कहीं 2 मिले होंगे। तो आज हम आपको अलंकार के 3 भेद बताते हैं। आइए चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अलंकार के भेद में। तो अलंकार के हमने कहा 3 भेद होते हैं। एक तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार, उसी को आधुनिक अलंकार कहते हो, उसी को पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द अलंकार। कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के मुख्य अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। वैसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य 3 भेद होते हैं। लेकिन आपको पढ़ने हैं 3 भेद पढ़ने हैं। हम बताते हैं इसके। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए पहला आपका होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। और दूसरा क्या होगा? यमक अलंकार। और तीसरा क्या होगा? श्लेष अलंकार। चौथा क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार। तो ध्यान दें, मुख्य ये 3 हैं और ये आपके परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं, तो इसके जो है ना 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहले तो हम अनुप्रास की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है वो क्या कहलाता है कि जहां पर जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, किसकी हो? वर्ण की बात करता है या अक्षर की बात करता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे तरनी तनुजा, तट तमाल तरवर बहु छाए। ऐसे बहुत से। देखिए यहाँ पर किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? ता वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो ता वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार दूसरा अलंकार होगा जो आपका है। दूसरा अलंकार क्या है? रघुपति राघव राजा राम। क्या है? रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? रा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा।
इसी तरह से है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटकाई। तो यहाँ कौन सा आया? च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार बच्चों आपको समझना है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर वर्ण या अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हाँ, तो बच्चों देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए अनुप्रास अलंकार के हमने कहा कि कितने भेद होते हैं, तो आपने पढ़ा 5 भेद, लेकिन एक भेद मैं आपको छठा भेद भी दूंगा और लास्ट में दूंगा। यहाँ तो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, छठा भी मैं लिख दूंगा। देखिए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5। तो इधर हमने अनुप्रास अलंकार के भेद रख दिए, इधर हमने कह दिया पहचान। तो यहाँ देखिए पहला है छे का अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? छे का अनुप्रास अलंकार है। इसकी पहचान क्या है कि कोई पंक्ति मिलेगी आपको, तो पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना। पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही अक्षर हो, एक से अधिक अक्षरों और बार बार आए हों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो कहते हैं नानी तेरी मोरनी, मोरनी को मोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। बाकी जो बचे वो काले चोर ले गए। बाकी जो बचे वो काले चोर ले गए। देखिए बच्चों आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ना आया है, ता आया है, माँ, कई लेटर आपके बार बार आए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि छे का अनुप्रास क्या होता है, जिस पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छे का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। क्यों विकल रागिनी बजती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है का आया है, उसके बाद देखिए ला भी आया है। तो क्या कह रहा है? पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम दूसरे प्रकार देखते हैं वृत्तियां अनुप्रास, मतलब पंक्ति में एक अक्षर का बार बार, एक अक्षर आ रहा है, यहाँ एक से अधिक अक्षर है, एक पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। जैसे इसका उदाहरण छे का अनुप्रास का उदाहरण देखते हैं वृत्त्यानुप्रास का। तो वृत्त्यानुप्रास का क्या है? चंदन सा बदन, क्या देखते हैं? चंदन सा बदन चंचल चितवन। क्या है बच्चों? चंदन सा बदन चंचल चितवन। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक पंक्ति में एक अक्षर का बार बार। बोलो यहाँ कौन सा लेटर आया? चा आया है, चा आया है, चा आया है, चा आया है, ज्यादा बार आया है तो कौन सा होगा? वृत्त्या अनुप्रास। चंदन सा बदन चंचल चितवन, मतलब एक पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। ठीक है ना। अगला उदाहरण है कलावती, कलावती केलवती कालिंदजा, कालिंदजा। देखिए बच्चों तो यहाँ क्या आया? कालावती, कला का। तो यहाँ किस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? का वर्ण की। और दूसरे एग्जाम्पल में चा वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। आइए अगले उदाहरण पर आते हैं। अगले प्रकार के आते हैं अनुप्रास के लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या करा है? पंक्ति में शब्द का बार बार आना। ध्यान दीजिएगा, पहचान बहुत जरूरी है। तो पंक्ति में शब्द का बार बार आना। जैसे आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा लाटा का, आदमी हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या है? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है लाटा अनुप्रास कि पंक्ति में शब्द का बार बार आना। तो ऐसा एक शब्द आया आदमी, दूसरा शब्द क्या आया? आदमी।
अगला उदाहरण हम देखना चाहेंगे, अगला उदाहरण जब देखना चाहेंगे लाटानुप्रास का, तो क्या होगा देखते हैं। पूत सपूत क्या है, पूत सपूत, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। इसका मतलब समझ रहे बच्चों, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा कि कवि क्या कह रहा है कि यदि मेरा पुत्र क्या है, सपूत है, अच्छा है, तो मुझे उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमाकर खा लेगा। और दूसरी पंक्ति क्या करे, पूत कपूत तो का धन संचय, यदि मेरा पुत्र जो है वो क्या है, नालायक है, तो क्या करेगा वो, धन जितना मैं धन इकट्ठा करूँ उसको खर्च कर देगा, इसलिए मुझे उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, संचय करने के लिए। अगले उदाहरण पर आते हैं, श्रुत्या अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास क्या कह रहा है, श्रुत्या अनुप्रास एक ही वर्ग, मतलब पहचान करा एक ही वर्ग, वर्ग मतलब जो आपने व्यंजन में पढ़ा है, का चा टा ता पा, क्या पढ़ा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनमें से यदि एक ही वर्ग के लेटर आपके पास आ रहे हैं पंक्ति में, तो कौन सा अनुप्रास होगा, श्रुत्या अनुप्रास। जैसे देखते हैं उदाहरण में, गाना सुनाते हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, क्या है, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। देखिए दीदी तेरा देवर दीवाना, तो क्या है, ता आया है, था आया है, दा आया है, आया नहीं आया है, ता दा, ता था दा, एक ही वर्ग के आगे, ता वर्ग में आगे। इसी तरह से है, एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा, देखा तो ऐसा लगा, ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यहाँ देखिए इस गाने समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या आया है, का आया है, खा आया है, गा आया है, तो क्या बच्चों समझ में आया कि एक ही वर्ग मतलब व्यंजन का चा टा ता पा, एक वर्ग ले लीजिए और उसके अक्षरों का बार बार आना पाया जाए, तो कौन सा अनुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका है। इसके बाद लास्ट में है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास की बात करते हैं तो इसकी पहचान क्या देखते हैं कि पंक्ति के अंत में अक्षर या शब्दों की समानता पाई जाती है, अर्थात श्रुत्यानुप्रास में अक्षर या शब्दों की अंत में क्या पाई जाती है, समानता। तो देखें आपने गाना सुना होगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ध्यान दीजिएगा, बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में ही रहना बस प्यार प्यार बनके। देखिए बनके, बनके शब्द आया, मतलब चाहे अच्छा से समझ लिया जाए और चाहे शब्दों से समझ लिया जाए। तो क्या कहता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है कि पंक्ति के अंत में अक्षर या शब्दों की क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। फिर से देखिए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं रहना बस प्यार प्यार बनके। दूसरा उदाहरण देखते हैं, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, आफताब हो, आप क्या कह रहा है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, क्या हो, लाजवाब हो। तो देखिए अक्षर की समानता मिली, आब मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अंत्यानुप्रास होता है। लास्ट में बच्चों हमने कहा था आपको एक और अनुप्रास बताएंगे, अनुप्रास अलंकार का छठा, वो जो छठा आपका होगा वो अंत्या आरंभ होगा। क्या होगा बच्चों, अंत्यारंभ अनुप्रास होगा, अंत्यारंभ अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार की अंत्यारंभ की बात करते हैं। अंत्यारंभ का मतलब होता है ऐसा शब्द, कई आपकी एक पंक्ति मिली हो उसमें कई शब्द होंगे, तो जिस शब्द पहले शब्द का अंतिम लेटर, दूसरे शब्द का पहला लेटर, फिर दूसरे शब्द का अंतिम लेटर, पहले शब्द का
अगले शब्द का पहला लेटर, फिर उस शब्द का अंतिम लेटर, अगले शब्द का पहला लेटर। यहाँ जो लेटर होगा वहाँ ये होगा, यहाँ जो होगा यहाँ होगा, यहाँ जो होगा यहाँ लेटर होगा। इसे हम क्या कह देते हैं? अंत्या आरंभ अनुप्रास अलंकार। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रियतमे मेघ घनघोर रहे। क्या कह रहा है? प्रियतमे मेघ घनघोर रहे। देखिए, एक शब्द प्रियतमे हो गया, एक मेघ हो गया, एक घन हो गया, एक घोर हो गया, एक रहे। तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम लेटर माँ है, दूसरे शब्द का पहला लेटर माँ है, अंतिम शब्द का पहला लेटर गा है, तीसरे शब्द का पहला लेटर क्या है? गा है। अगले शब्द का घनघोर एक ही में है। रा, इस शब्द का अंतिम लेटर रा है, इस शब्द का पहला लेटर रा है। इसलिए कहा गया है कि अंत्या आरंभ अनुप्रास अलंकार होते हैं। आशा करता हूं कि आपको अनुप्रास अलंकार और ऊपर जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करना और जो है सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।